जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ज़हीर अहमद ऑफिशियल चैनल। पीटीआई ने एहतजाज का ऐलान किया है। पीटीआई ने कुछ बोल्ड डिसीजन लिए हैं और उमर अयूब को जिस तरह उसके साथ साथ बलूचिस्तान का भी अनाउंस कर दिया है, इसके ऊपर बात करेंगे। और किस तरीके से फॉर्म 45 जो है वो ना सिर्फ इस टाइम पीटीआई बल्कि जो हरीफ हैं, जो दुश्मन हैं, वो भी मान रहे हैं। और इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में धांधली की वाज़ह मिसाल बहुत सॉलिड सबूत के साथ आज तक सामने नहीं आई। इसके ऊपर बात करेंगे और एक इशू के ऊपर और बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब ने आज फैसले लिए हैं। उसमें उन्होंने एक तो एहतजाज करने का कहा है कि एहतजाज किया जाए, हफ्ते वाले दिन पुरअमन एहतजाज हो और उसके अंदर कोई तोड़ फोड़ ना की जाए, पुरअमन किया जाए। और उसमें उन्होंने 9 मई का भी हवाला देते हुए कहा कि ये डराने की या धमकाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन पुरअमन एहतजाज किया जाए और अपनी धांधली जो हमारे साथ हुई है, जो मैंडेट चुराया गया पीटीआई का, उसके लिए बाहर निकला जाए। ये टॉक किया अभी थोड़ी देर पहले बैरिस्टर गौहर ने, और उसके साथ मौजूद थे शेर अफजल मरवत साहब। जो शेर अफजल मरवत साहब ने एहतजाज का भी ऐलान किया, उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कुछ बातें की हैं, लेकिन एहतजाज का जो बाकायदा ऐलान है वो बड़े एग्रेसिव अंदाज से शेर अफजल मरवत साहब ने किया है। और उन्होंने 2-3 और भी ऐलानात किए हैं। तो अगर देखा जाए इस वक्त लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले जो है वो ऐलान किया उन्होंने केपी के वज़ीर आला का, अली मिन गंडापुर साहब का। उसके बाद उन्होंने ऐलान किया अब उमर अयूब साहब का। और मज़े की बात है कि दोनों के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, दोनों जो हैं वो कहीं गायब हैं। और ये एक वाज़ह किस्म का पैगाम है कि हम जो है इसी तरह वही कैंडिडेट को नॉमिनेट करेंगे जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं या रूपोश हैं। उन्होंने आज फिर एक चीज़ को दोहराया बैरिस्टर गौहर अली ने कि आज भी इस चीज़ को इमरान खान साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ या नून लीग के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं होगा। तो ये वाज़ह तौर पर उन्होंने वाज़ह कर दिया। और अपने जिस तरीके से पते हैं उमर अयूब साहब बन सकते हैं या नहीं बन सकते, इस पर बात करते हैं। उसके बाद फिर मैं आता हूँ ज़रा फॉर्म 45 पर और सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी वाले इशू पे भी अहम इशू है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उमर अयूब साहब, पाकिस्तान के जो हालात हैं, एजाज़ हसन साहब कहते हैं कि फ्यूचर के बारे में पाकिस्तान में कोई बंदा यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अभी तक जो है कामयाबी के जश्न मनाए जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं। वो अलग बात है कि मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने उसको कैसे लिया है। किसी ने कहा है कि PDM 2 बन रही है, किसी ने कहा है कि पुरानी बोतल में नई बोतल में पुरानी शराब डाली जा रही है, और ये इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन इस वक्त वाज़ह तौर पर शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनके कैंडिडेट हैं और उनका जश्न भी तकरीबन मनाया जा रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान है। अगर से इमरान खान साहब ने कहा है कि ना पीपल्स पार्टी से मदद लेनी, ना MKM से मदद लेनी है, ना नून लीग से मदद लेनी है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको हर खड़े होने वाले बंदे को ये तो उम्मीद होती है। लेकिन अगर ग्राउंड फैक्ट्स के ऊपर देखा जाए, नंबर वाज़ह तौर पर पीटीआई के पूरे नहीं हैं। अगरचे उनकी धांधली के हवाले से अगर देखा जाए, वो सारे फैक्ट्स अपनी जगह पे मौजूद हैं कि उनके साथ कितनी धांधली हुई है, लेकिन इस वक्त तक असेंबली के अंदर नंबर्स मौजूद नहीं है। तो क्या उमर अयूब फिर भी बन सकते हैं? फजलुर रहमान साहब, उनकी अगरचे सीटें नहीं हैं, MKM उनसे अगरचे मना कर दिया उन्होंने एहतजाज साथ देने के लिए। जरदारी साहब जो है वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये भी लोग भी रब्ता करें। अब हो क्या सकता है? मौजूदा अगर सारी चीज़ों को देखा जाए, इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है, इस वक्त जो मुक़्तदर हल्के हैं वो भी सोच रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब बनते हैं तो ये वाले मामलात इसी तरह लटके रहेंगे। ये वाले मामलात जो कि बनने जा रहे हैं, लेकिन वो खदशात उसके साथ साथ मौजूद हैं कि इमरान खान साहब जब तक पीटीआई और इमरान खान साहब जब तक इसके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते और वो ज़हनी तौर पर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है, तो मामला लटके रहेंगे। और इंटरनेशनल मीडिया का भी इस वक्त प्रेशर रिगिंग को लेके भी है। अगरचे दफ्तर खारजा ने आज कहा है कि आपको कोई लेना देना नहीं है, तो जब इमरान खान साहब अगर बाहर मुल्क को कहेंगे आपको कोई लेना देना नहीं है, तो वो गलती में आ जाता है, वो कमी कुताही में आ जाता है, वो सिक्योरिटी रिस्क में आ जाते हैं। खुद जो है वो जो मर्जी कहते फिर आपको कोई लेना देना नहीं है। इनके ऊपर बिल्कुल जायज़ है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल वाज़ह है कि जो उमर अयूब साहब हैं उनके पास नंबर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे चमत्कार भी हो सकता है। अगर इस वक्त आइज़ जो है, पहले कौन ब्लिंक करता है उसका मुकाबला जारी है। उमर अयूब, अली मिन गंडापुर को पहले लगाया गया, उस दिन आपने देखा होगा कुछ नोटिफिकेशन अचानक से जारी हो गए थे जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। जी, इलेक्शन कमीशन किसी को स्टे ऑर्डर देता है, होल्ड करता है, लेकिन पता चलता है कि वो जो आरओ ने वो तो पहले से क्योंकि जारी कर दिए थे। ये अजीब खेल खेला जा रहा है। आज भी यही कुछ हुआ है। ओन चौधरी का दोबारा से वापस हो गया, अगरचे ओन चौधरी बढ़ गए मार रहे हैं उसके ऊपर सोशल मीडिया पे कि मेरा जारी हो चुका है, लेकिन उनका होल्ड कर लिया गया दोबारा से उनका। परसों भी वीडियो में मैंने कहा था कि बड़ा सिग्निफिकेंट है, ये अनप्रेसिडेंटेड है कि उनके वीडियो के उनके जो फॉर्म जारी किए गए हैं या ऑर्डर जारी किए, उनके जितने का नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। उस दिन भी अनप्रेसिडेंटेड था और आज भी अनप्रेसिडेंटेड है। इस चीज़ को बड़े गौर से समझें आप
कि उस दिन एक अनाउंसमेंट हुई KP के वज़ीर आला की और 4-5 जिसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी, अचानक से नोटिफिकेशन तो सामने आगे खड़े हो गए। वो आगे जी बिल्कुल पता भी नहीं था, ना उनके ऊपर समाअत हुई, ना उनके ऊपर क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वजह क्या बताएगी, वो जी RO ने जारी कर दिए थे। अच्छा, वो वाले RO ने जारी कर दिए थे, वो ओके, उसके ऊपर कोई गलती नहीं है। आज जब सलमान अकमल राजा साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जिस टाइम उन्होंने बताया जी वो गलती से जारी हो गया था, उसको दोबारा होल्ड कर लिया, तो ये एक मुकाबला जारी है। तो मैं ये डॉट आपके सामने इसलिए रखना चाह रहा हूँ बड़े वाज़ेह तौर पर। अगरचे इमरान खान साहब ने पीपल्स पार्टी से मदद नहीं मांगी, अगरचे MKM से मदद नहीं मांगी, MKM आपको पता है किसके कहने पे चलती है, क्या कर सकती है, वो सज्जी दिखा के खबी भी मारती है। अगरचे ये सारा कुछ अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन इलेक्शन वाले दिन जो कौमी असम्बली में इलेक्शन होगा वज़ीर-ए-आज़म के लिए, उस दिन उमर अयूब साहब का जीतना जो खारिज अमकान नहीं है, ये आज की डेट में लिख लीजिएगा, खारिज अमकान नहीं है। और क्यों, हालांकि उन्होंने मदद नहीं मांगी, लेकिन वोट वो निकल सकते हैं, कोई भी वोट दे सकता है, अंदर से भी हो सकता है, जिसमें पीपल्स पार्टी श्योर भी कर सकती है। सेनेट में जिस तरह हुआ था कि हमें तो पता नहीं चला हमारे कौन से बंदे ने जाके उधर जाके दे दिए। जब नून लीग के साथ हैंड हुआ था तो उस टाइम नहीं पता चला था, जब नून लीग ने हैंड किया था, नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ सेनेट के अंदर किया था, वोटों के जरिए यूसुफ रज़ा गिलानी किस तरह बने थे, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और जी हम देखेंगे हमारे अंदर पता नहीं कितने उन्होंने डाल दिया, किसने डाल दिया, MKM भी कह रही होगी हमने तो पक्का तैयार किया था। तो ये बात मैं आपको बताऊं कि ये खारिज अज़्मकान नहीं है। अगर मामला एहतजाज की कॉल भी ऊपर से दे दी है और प्रेशर जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर है कि आपके खिलाफ मुकदमात हैं, आपके हमने रिजल्ट रोक लिए हैं, रिगिंग करेंगे, हम आप जाके पकौड़े खाएं 45 के, ये प्रेशर है। दूसरी तरफ से इमरान खान ने प्रेशर क्या डाला हुआ है, उमर अयूब को मैं बनाऊंगा, मैं अली मोइन गंडापुर को बनाऊंगा। आज उन्होंने वो बलोचिस्तान वाला भी अनाउंस कर दिया है। तो हालांकि उमर अयूब की बजाय वो अली मोहम्मद खान को भी बना सकते थे, बैरिस्टर गौहर अली को भी लेके आ सकते थे बीच में, लेकिन उन्होंने उमर अयूब का इंतखाब क्यों किया, ये आप खुद सोचें। ये वाज़ेह तौर पर मैसेज है कि ये होने जा रहा है या ये मैं कर सकता हूँ। तो ये फॉर्म 45 के ऊपर मैं आता हूँ। सॉलिड रीज़न इतनी तगड़ी आज तक कहीं भी नहीं मिली रिगिंग की, ना 13 में थी ना 18 में थी जितनी अब है। और तो और मैंने कल भी परसों भी अपनी वीडियो में कहा था, वो सारी उसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि फॉर्म 45 एक वो है जो PTI वाले लेके आ रहे हैं और एक वो है जो TLP वाले लेके आ रहे हैं, एक वो फॉर्म 45 है जो कि नून लीग वाले भी लेके आ रहे हैं PTI के हक़ में। ये सारे फॉर्म 45 एक जैसे हैं। और एक वो फॉर्म 45 है जो कि नकली का बनाया गया है, जिसमें तीसरे नंबर के इजाज़ुल हक जैसे बंदे को शौकत बसरा के ऊपर हरा के तीसरे बंदे को, जिसमें नून लीग उनके साथ खड़ी हुई है शौकत बसरा के, कि ये बंदा जीता है। तो फॉर्म 45 एक वो है जो मुस्तफा नवाज खोखर लेके आ रहे हैं PTI के हक़ में, एक TLP है PTI के हक़ में लेके आ रही, एक वो है जो नईम रहमान साहब सीट छोड़ रहे हैं PTI के हक़ में। ये सारे हलीफ या हरीफ हैं एक दूसरे के खिलाफ है। इससे ज़्यादा तगड़ा सबूत जो है मेरा नहीं ख्याल कि कोर्ट के आगे रखा जा सकता है। कोर्ट इसको कैसे डिनाई कर सकती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मैं आपको बताऊं, हल्का NA-55 प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर अभी भी प्रेशर डाला जा रहा है कि आप नए वाले जो फॉर्म 45 है वो साइन करें, और वो साइन करने में जितनी अपने अपने पोलिंग स्टेशन के जो हैं वो जितनी रजिस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मलिक अबरार को जिताया गया, मलिक अबरार जिस जगह रहते हैं वहाँ से राजा बशारत जीते हुए, सिर्फ 311 पोलिंग स्टेशन में से 306 पोलिंग स्टेशन पर राजा बशारत जीते हुए हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। एक सबूत, और सिर्फ 6 पे वो जीते हुए। दूसरा सबूत, मलिक अबरार होता क्या है पाकिस्तान के अंदर कि अगर जो कौमी असम्बली की बड़ी सीट जीतते हैं तो उसके नीचे दोनों सीटें भी उमूमी तौर पे कौमी असम्बली की वाली बंदा यानी वही पार्टी जीती है। अगर नून लीग का बंदा कोई कौमी असम्बली में जीता है तो नीचे सूबाई जो MP होते हैं वही जीतते हैं। यहाँ पे क्योंकि ज़ाहिर है जिताया गया धांधली करके, नीचे वाली दोनों सीटें PTI के पास है। अक्सर हल्कों में ऐसा है कि नीचे वाली, क्योंकि जेन्युइन वोट तो वही थे, अब वो उनके पास टाइम नहीं था या उनको जिताना नहीं चाहते थे या वाज़े मैसेज देना चाहते थे कि हमें मैंने पूरे करके देने हैं नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को, तो बहुत अलग बात है। लेकिन नीचे वाले लेवल के ऊपर या तो उन्हें टाइम नहीं मिला या उन्हें अकल काम नहीं की कि ये होता है। तो ये चीज़ें जो है आपके सामने हैं इस वक्त मामलात। और हलीम आदिल शेख के हवाले से भी बताता चलूँ कि हलीम आदिल शेख साहब को रिहा कर दिया गया। मुमकिन तौर पर बाकी भी कोई खबरें देखने को मिलेंगी। पंजाब के अंदर भी अच्छा खासा रौला पड़ेगा। मियाँ असलम इकबाल को आपको पता है कि वो बनाया गया है। मियाँ असलम इकबाल साहब जो वज़ीर आला के लिए नामज़द हुए हैं पंजाब असम्बली के लिए, पंजाब के लिए, वो भी कोई अपना चमत्कार कर सकते हैं। वहाँ भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगरचे उनका क्लेम है कि हमने 190 पूरे कर लिए हैं। किस तरह कर लिए हैं ये PMLN का, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ वहाँ पे भी हैंड हो सकता है। तो फैसले करने में सबसे सर फहरिस्त इमरान खान साहब हैं, उसके बाद सब पीछे हैं, और सबसे आखिर में आते हैं नवाज शरीफ साहब, जो ना ये फैसला कर सके क्या करना है मैंने, जो ना ये फैसला कर सके मैंने किस वक्त वापस आना है लंदन से, जो ना ये फैसला कर सके कि मैंने किस टाइम क्या बयानियाँ देना है, जो ये फैसला नहीं कर सके कि मैंने क्या क्या
वो सिर्फ मीडिया के ऊपर, वो मुख्तदर हलकों के ऊपर सिर्फ उम्मीद लगा के बैठे थे, दोनों ने हाथ खींचे हुए। और अब नवाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रही, लोग तो उनके अब आखिरी वो पढ़ रहे हैं, नून लीग को अगर बचाने का अगर जरिया है, और अगर उमर अयूब साहब बनते हैं, एक और मैं आपको बात बताऊं, उसमें भी नून लीग को बचाने के लिए भी रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि नून लीग को ख़त्म करना किसी के मुफाद में, अब मैं समझ रहा हूँ, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि किसी के मुफाद में नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने बहरहाल एक पार्टी को रखना होता है। तो यहाँ से भी नवाज शरीफ साहब खुद फैसले नहीं कर पा रहे, लेकिन हो सकता है कि कोई जो उनको अच्छा फैसला न लगे, लेकिन दूररस नताइज उनके हक़ में आ जाए, वो फैसला भी वो उनके हक़ में कोई इस तरह का आ सकता है जिसका उन्हें बिल्कुल पता भी नहीं है, और वो फैसला करने की सलाहियत रखते भी नहीं है। नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें थी जो अपडेट थी, वो मैंने आपको बताई हैं। अभी तक के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।